खुशखबरी? हाँ, मैंने ये घर बेच दिया। तुमने मुझे क्यों नहीं निकाला? क्योंकि मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता हूँ, नहीं झेल सकता हूँ कि तुम हमेशा दर्द में हो। क्यों नहीं झेल सकते? नहीं देख सकता हूँ तुम्हारे परिवार को, तुम ऐसा सबको। करके मैं मुझे देख और मेरी भी आंखों के तकलीफ सामने हो होते रही है, तुम, तो बिकॉज़ मुझे आई लव यू, आई लव यू। मम्मी, आज का ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा बना है। लेकिन आज शाम को ना एकदम सुपर डुपर धमाकेदार आइटम बनाना ना मधु के लिए। मधु? कौन मधु? मधु, अरे वही लड़की जो मैंने संजय अंकल के लिए पसंद की है। प्लीज गुस्सा मत होना मम्मा। मुझे पता मैंने आपसे पूछा भी नहीं, लेकिन मैंने मधु को बुला लिया। अब जब वो आ रही थी इसलिए मैंने संजय अंकल को भी बुला लिया। अब वो भी आ रहे हैं शाम 5 बजे। बोल दिया। अम्मी, ये तू क्या करती रहती है? तूने संजय को बताया कि तू उसे लड़की देखने के लिए बुला रही है? ये तो मैं उन्हें सरप्राइज देना चाहती हूँ ना। अब देखना, जब संजय अंकल उस लड़की से मिलेंगे ना, तो उनके पीछे 100 वायलेंस बजने लगेंगे। उन्हें तो पहली नजर में ही प्यार हो जाएगा। अम्मी, बस करो। मैंने तुमसे कल ही कहा था कि इन सब चीजों में अपना टाइम वेस्ट मत करो। फिर भी तुम ये सब, क्या ये सब करने से पहले तुमने मुझसे पूछा, मम्मी क्या मैं ये करूं या ना करूं? हाँ, बोलो, जवाब दो। पर मम्मा, आप ही तो कहती है ना कि किसी का भला करना है तो सोचो मत। अब संजय अंकल तो आपके बेस्ट फ्रेंड हैं। आप नहीं चाहती कि उनकी शादी हो जाए, वो भी खुश रहे। पर अम्मी, अचानक ये सब। सॉरी मम्मा, ये सब मैंने जल्दी जल्दी में कर लिया। लेकिन आपको पता है, जब मैं मधु से मिली तो मैं इतनी खुश हो गई थी कि मैं उन्हें संजय अंकल से जल्द मिलवाना चाहती थी। अब बुला लिया है उन्हें। प्लीज आप सब संभाल लेना। मम्मा, आप मदद करोगी ना हमारी? चाचू, आप शाम को घर पर ही रहना। क्यों? आपको मुझे मेरे फ्रेंड की बर्थडे पार्टी पर ड्रॉप करने आना है। ओह, दैट्स ग्रेट। तो तुम इसे ड्रॉप करके सीधा क्लब आ जाना। बहुत टाइम हो गया हम साथ बैठे नहीं। आज क्लब बैठते हैं और ब्रिज खेलते हैं। संजय शाम को कहीं नहीं जाएगा। क्यों माँ? क्योंकि शाम को जौहरी घर आ रहे। संजय भाई, आपको भावना के लिए डिजाइन चूज करनी है। ऑफ कोर्स। शाम को घर पे ही रहना संजय। I'm sorry माँ, मैं शाम को घर पे नहीं हूँ। किसी को मिलने का प्रॉमिस किया है। ये संजय अंकल आ गए। संजय अंकल। बात चाहे। क्या बात है श्रुति? कल से तुम संजय के नाम से बहुत गुस्से में आ रही हो। तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ है क्या? नहीं बा, कुछ भी तो नहीं। आप ये हफ्ता। चलिए संजय अंकल, अब मुझसे मिलने आए, मुझसे बात करने आए तो मुझसे बात हाय करें। बा। यहाँ बैठो, चलिए। ओके ओके ओके, रिलैक्स। बात छोड़ो, सरप्राइज क्या है ये बताओ। अच्छा, इतनी जल्दी है? ऑफ कोर्स, सरप्राइज है तो जल्दी तो है ही। चलो, मैंने आंखें भी बंद की। अब जो भी सरप्राइज है संजय की झोली में डाल दो मेरी माँ। अरे संजय अंकल, सरप्राइज इतनी छोटी नहीं है।
5 फुट 5 इंच की है। 5 feet 5 inches मतलब? याद है आपने अपनी पसंद की लड़की कैसी होनी चाहिए उसकी लिस्ट बनाई थी, और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं वैसी ही लड़की ढूंढ निकालूंगी। मैंने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया। पता है वो नानी के पिज्जा की बहुत बड़ी फैन है और उनकी रेगुलर कस्टमर भी है, और आपके लिए परफेक्ट जोड़ी है। इसीलिए आज मैंने उसे नानी के साथ यहाँ बुलाया है। क्या अमी, ये क्या कर दिया तुमने? अरे मुझे एक बार बता देते यहाँ किस लिए बुला रही हो तुम? बताया तो मैंने उस लड़की को भी नहीं कि मैंने उसे यहाँ क्यों बुलाया है। बस उससे फ्रेंडशिप की और कहा कि घर आ जाओ, और उसने कहा ओके। अमी ये क्या बचपना है? बचपना? मैं यहाँ शादी की बात कर रही हूँ संजय अंकल, रिंगा रिंगा रोजेस खेलने की नहीं। देखिए मैं इस बात को लेके बहुत सीरियस हूँ। आपकी मम्मी या मेरी मम्मी की तरह नहीं, जो सिर्फ कहते हैं कि शादी कर लो संजय, शादी कर लो। मैं जो काम हाथ में लेती हूँ उसे पूरा करके ही रहती हूँ। ये सब अम्मी ने किया है, मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। अगर पहले से ही मना कर देते तो आज इस सब की नौबत नहीं आती। आज भी यहाँ आने से अगर मना कर देते ना तो श्रुति, मैं ये कभी नहीं कर पाता। अपनों का दिल तोड़ने की आदत नहीं है मेरी। तो मतलब आप नाराज नहीं है ना? तो बैठिए, तो आप मिलेंगे ना उस लड़की से? अरे अमित तू वो लोग आ गए। हाय नानी। हाय। हाय मधु। हाय आपी। अमित कम इन नो प्लीज। आइए आइए। आ भावना, खुश रहो खुश रहो। आ बैठ हाय, आओ बैठो। बैठ बेटा। हम चाहते हैं कि तुम अपनी पसंद के गहने ले लो। देखो तुम्हें कौन सा पसंद है? संजय की पसंद ही मेरी पसंद है। आप संजय से पूछिए ना, कहाँ है वो? ये मेरी बा, और ये मेरी मम्मी, और ये है मेरी छोटी बहन खुशबू, और ये है हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर मेरी मम्मी के बेस्ट फ्रेंड संजय अंकल। हाय। हाय मधु, गुड टू मीट यू। और ये है मधु। अम्मी, वो उम्र में तुमसे बड़ी है, मधु नहीं, उन्हें मधु दीदी कहो। इट्स ओके। एक्चुअली ये जब मुझे पहली बार मिली थी ना, तो इसने मुझे दीदी ही बोला था, पर मैंने इसको बोला कि मुझे मधु बुलाए। देखा कितने मिलनसार हैं। अरे भाई मेहमान लेके आई हूँ, मेरे लिए नहीं उनके लिए तो चाय वाय पूछो। ओ हाँ, मैं अभी लेकर आती हूँ। संजय क्या करते हो तुम? वेल मैं सुबह सुबह टोकरी लेके मार्केट चला जाता हूँ। व्हाट? टोकरी लेके मार्केट? शेयर मार्केट। ओह अच्छा अच्छा, शेयर मार्केट। तो फिर तो आपका सारा ध्यान वहीं लगा रहता होगा, राइट? ऑब्वियसली। वो कहते हैं ना, जब तक अपने काम से इतनी शिद्दत से इश्क न करो, कामयाबी आपके पैर नहीं चूमती। एग्जैक्टली, मेरा भी कुछ ऐसा ही मानना है। वाह, कितने सेम सेम विचार हैं इन दोनों के, है ना? बेटा काम में डूबे रहना तो लड़कों का काम है, लेकिन लड़कियों को तो शादी करके दूसरे के घर जाना है। इसके बारे में क्या सोचा है तुमने? अभी तक तो नहीं सोचा, और सोचूं भी क्यों? I mean, मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती कि मैं चाय की ट्रे लेकर आ रही हूँ और जो लड़का मुझे देखने आया है मैं उसको चाय सर्व कर रही हूँ। थैंक यू। तो संजय, तुमने कभी शादी के बारे में सोचा है?
वेल नहीं, अब तक तो नहीं सोचा था, लेकिन अब लगने लगा है कि शायद शादी इतनी बुरी चीज भी नहीं है। मधु, तुम्हें किस टाइप के लड़के अच्छे लगते हैं? टॉल, डार्क एंड हैंडसम, और जो अच्छा खासा कमा भी लेता हो, क्योंकि मुझे ना हमेशा से एक बेटर लाइफस्टाइल की आदत है। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, वो ऐसा होना चाहिए कि अगर मुझे मेरी शादी में साड़ी की जगह जीन्स पहननी है ना, तो उसको चले, बिकॉज यू नो आई हेट साड़ी। मधु, वेरी गुड। और तुम्हें बहुत ही जल्द अपनी पसंद का लड़का भी मिल जाएगा, क्योंकि आजकल लड़कों को एक ऐसा हमसफर चाहिए जिसकी अपनी खुद की एक सोच हो, एक इंडिविजुअलिटी हो, राइट? सही सवाल पूछिए ना। हाँ, वो मैं मधु, तुम वाकई एक दिलचस्प और इम्प्रेसिव लड़की हो, है ना? एक्चुअली यू नो व्हाट, ईशान का भी यही कहना है। ईशान आपका भाई है ना? नहीं, मेरा बॉयफ्रेंड। आपका कोई बॉयफ्रेंड भी है? हाँ। वो एक्चुअली अम्मी कोशिश कर रही थी कि आप और, कैसे कहूँ मैं, आप और मैं, आई मीन ओ, तो मुझे यहाँ इसलिए बुलाया गया था, संजय और मैं। जी हाँ। Oh my God, I can't believe this. इसलिए इतनी देर से ये सवाल जवाब चल रहे थे, हाँ? मधु, आई एम रियली सॉरी, लेकिन बच्चों ने मुझे भी नहीं बताया था। मैं यहाँ आया, बाद में पता चला कि ये एक्चुअली बच्चों की साइड से भी। आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। हाँ, एक्चुअली यू नो व्हाट, इट वाज क्यूट, इट वाज रियली वेरी क्यूट। अम्मी, रिश्ते ऐसे नहीं बनते, ऊपर से बन के आते हैं। भावना, ये देखो तुम्हारी सगाई की अंगूठी कैसी रहेगी? वाह, और ये तो बिल्कुल सही बैठ गई ना। अरे बैठेगी क्यों नहीं, मेरी पसंद जो है। ये अंगूठी भी बिल में लिख लीजिएगा। जी और वो जो 2 डायमंड सेट सिखाए थे आपको, वो भी लिख दीजिए। जी ठीक है। अच्छा आंटी, मैं भी चलती हूँ, मुझे मम्मी के साथ कहीं बाहर जाना था। अच्छा बेटे, आओ, मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ देती हूँ। आओ। देखिए, ये वाला है, हाँ? और ये वाला। बाय बाय। बा, मैं संजय को छोड़कर आती हूँ। संजय, वो मैं अपनी चाबी अंदर भूल गया हूँ। मैं अभी लेकर आई। तुझे दिल में बसाया है, खुद टूट के दिल मुझको इस मोड़ पे लाया है। ओ तेरे बिन यारा बेरंग बहारा है, रात बेगानी है, रश
मैं सिर्फ चाबी नहीं, कुछ और भी भूल गया था। फिर मिलेंगे। अब दोबारा हम कभी नहीं मिलेंगे। आज के बाद मेरे घर पर कभी मत आना तुम। ठीक है, जैसा तुम कहो। लेकिन दोबारा मिलना तो होगा ही ना। ऑफिस तो आना ही पड़ेगा ना। मैंने कल रात को ही मेरा इस्तीफा दे दिया था। रूल के मुताबिक ऑफिस छोड़ने से पहले तुम्हें 30 दिन का नोटिस देना पड़ता है, और उस 1 महीने के लिए ऑफिस आना भी पड़ता है। तो इस वक्त तुम नोटिस पीरियड पे हो। कल ऑफिस आ जाना। श्रुति, प्रॉब्लम अभी भी तेरी सोच में है। मम्मी, संजय के मन में पहले से था या अब आ गया, बात तो एक ही है ना। और उसमें गलत क्या है श्रुति? उसने इस बात का या तुम्हारा कभी गलत फायदा नहीं उठाया है, बल्कि अपने दिल की बात साफ साफ तुम्हारे सामने रख दी है। अब तुम्हें ऐसा नहीं लगता है तो तुम्हें उसे साफ साफ कह देना चाहिए था कि संजय, आई एम सॉरी, मेरे दिल में ऐसी कोई भी फीलिंग्स नहीं है, हम दोस्त बनकर रहे तो ही बेहतर होगा। सिंपल सी बात थी श्रुति, जो गुस्सा करके तुमने बढ़ा दी है। मैंने पहले भी तुमसे कहा था कि तुम्हें दूसरी शादी के बारे में सोचना चाहिए। इससे तेरा घर संभल जाएगा, बच्चे संभल जाएंगे। लेकिन शायद इतनी सी वजह काफी नहीं थी। लेकिन जब प्यार होता है तो किसी भी वजह की जरूरत ही नहीं है। और श्रुति, तू भी जानती है कि संजय से अच्छा पति तो मिल ही नहीं सकता। मम्मी, तुम जानती भी हो तुम क्या कह रही हो। मैं संजय से शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती मैं। गुड मॉर्निंग सर। हाय, गुड मॉर्निंग। सर, मैंने नेक्स्ट मीटिंग का एजेंडा रेडी करके रखा है। गुड। एक काम करो, श्रुति को बुला लो, मुझे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करनी है उससे। सर, पर श्रुति मैम आज ऑफिस नहीं आई। नहीं आई? ठीक है, तुम जाओ। हाँ, बा, जय श्री कृष्ण बा। जय श्री कृष्ण। बाब, श्रुति ऑफिस नहीं आई है। हाँ बेटा, आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है, आज वो ऑफिस नहीं आएगी। उसे जरा फोन देंगी आप? हाँ हाँ, क्यों नहीं, 1 मिनट। हाँ श्रुति, संजय का फोन। हेलो श्रुति, मैं जो कहने वाला हूं उसे ध्यान से सुनो। मैं जानता हूं कि तुम ऑफिस क्यों नहीं आई हो, तो मुझे तुम्हारे बहाने कन्विंस नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक बात याद रखना, ये जो नौकरी तुम्हें मिली है ना, वो कोई चैरिटी या कोई एहसान नहीं, और उसके पीछे और कोई एजेंडा नहीं
और कोई वजह नहीं। ये तुम्हें मिली है क्योंकि तुमसे डिजर्व करती थी, और ये बात तुम भी अच्छी तरह से जानती हो। तो अपने जॉब और इस ऑफिस के प्रति तुम्हारी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसे पूरा करो। मैंने तुमसे कल भी कहा था, तुम यूं अचानक ऑफिस छोड़ नहीं सकती हो। तुम इस वक्त 1 महीने के नोटिस पीरियड पर हो, तो जब तक हम तुम्हारा रिप्लेसमेंट नहीं ढूंढते हैं, बाय रूल तुम्हें आना होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। मैं कल आ जाऊंगी। गुड, आई सी यू टुमारो। श्रुति, जी माँ। कुछ हुआ है क्या? नहीं तो कुछ भी तो नहीं। मैं चाय लेकर आती हूँ। स्लीपी हेड। अरे मम्मी। हाय नानी। हाय। तुम बिल्कुल भुलक्कड़ हो, किताबें भूल आई थी। थैंक्स नानी। श्रुति, आते आते रास्ते में जसूबेन मिली थी। कह रही थी श्रुति को याद दिलाना मैंने क्या कहा था। क्या कहा था उसने? कुमकुम, जसूबेन ने घर खाली करने का नोटिस दिया। क्या? जसूबेन ऐसा नोटिस कैसे दे सकती है? ये घर हमारे लिए सिर्फ घर थोड़ी ना है मम्मा। इस घर में मेरे पापा की कितनी सारी यादें बसती हैं। इसे हम कैसे छोड़ देंगे? नहीं, इस घर को हम कभी नहीं छोड़ेंगे। मम्मा, आपने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? बताती तो क्या होता, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। यही तो प्रॉब्लम है आप सब बड़ों की। अमी, हम बच्चों को कच्चा ही समझते हैं। अगर आपने मुझे ये बात पहले बताई होती, मैं यूं सुलझा देती। कैसे? ऐसे, संजय अंकल को फोन करके। वो जरूर कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। तुम संजय अंकल को फोन नहीं करोगी। पर क्यों? मैं उन्हें हमारी घर की प्रॉब्लम्स में इन्वॉल्व नहीं करना चाहती, समझ गई तुम? लेकिन मम्मा, ये इतनी बड़ी बात है। अगर मैंने उन्हें नहीं बताया तो मुझे डांटेंगे कि मुझे पहले क्यों नहीं बताया। अगर तुमने उन्हें फोन किया ना, तो मैं तुम्हें इतना डांटूंगी कि जिंदगी भर वो डांट याद रहेगी तुम्हें, समझ गई तुम? वो नीचे रखो। तुमने सुना नहीं अमी, मैंने क्या कहा? फोन नीचे रखो अभी। ये आपको क्या हो गया है मम्मी? प्लीज प्लीज, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, संजय को हमारे घर के मामलों में इन्वॉल्व करना बंद कीजिए। वो हमारे लिए बहुत कुछ कर रहा है। मैं और उसका एहसान नहीं उठा सकती। ये मेरी गुजारिश है आपसे। श्रुति, डैड, ये लीजिए, आपको चार्जर चाहिए था ना? हाँ। और ये रखिएगा, मेरे पास दूसरा है। अरे वाह, मैंने तो उधार मांगा था, भगवान ने ओनरशिप दे दी। संजय, ये देख, भावना के लिए। अच्छी है, उसके बर्थडे पे दे देना। सगाई के लिए है। अरे वाह, दूसरा लड़का ढूंढ लिया उसने। मजाक नहीं है संजय। इसलिए तो कह रहा हूँ माँ, अगर मजाक नहीं है तो जबरदस्ती रिश्ता बांधने की कोशिश मत कीजिए,
वरना खामखा उस लड़की का मजाक बना के रख देंगे हम। आप अच्छी तरह से जानती हैं मेरी पसंद क्या है। संजय, माँ हूं मैं तेरी। तेरे लिए अच्छा क्या है बुरा क्या है भली भांति जानती हूँ। चल, मैं तुझे फोर्स नहीं करती, लेकिन तू तो एक बार कोशिश कर। तेरी माँ के दिल में क्या है, वो अपनी जिद से पीछे क्यों नहीं हट रही? बेटा, जब तू छोटा था ना, मैंने तुझे कभी सुयश के कपड़े नहीं पहनाए और ना ही कभी सेकेंड हैंड खिलौने दिए। बड़ा हुआ तो सेकेंड हैंड गाड़ी नहीं दी मैंने तुझे। बेटा, अब तो तेरी शादी का मामला है, तू ही सोच, तू सही है? डैड, मैं माँ की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन आप इन्हें समझाइएगा कि सोच बदलने की जरूरत मुझे नहीं, इन्हें है। तो क्या सोचा है तुमने? सोचना क्या है मम्मी, मैंने कहा ना तुमसे, अब संजय से मेरा कोई रिश्ता नहीं बन सकता। तुम्हारी मर्जी। तुम मुझे बस 3 सवालों के जवाब दे देना, सच्चे। मम्मी प्लीज, पहेलियां मत बुझाओ, जो बात है ना वो साफ साफ कहो। कभी कभी पहले सवाल के जवाब में दूसरे का हल भी मिल जाता है। तुम बस सवाल सुन लो और जो पहला जवाब दिल में आए बता दो। पहला सवाल, तुमने आज सारा दिन संजय के बारे में सोचा है? श्रुति, बोलो। हाँ। क्या तुमने संजय के साथ जो बर्ताव किया उसका तुम्हें बुरा लगा है? हाँ। अब तीसरा सवाल, क्या तुम सिर्फ इसलिए अपसेट हो कि संजय ने तुमसे आई लव यू कहा? बोलो श्रुति, जवाब दो। मैं इस सवाल का जवाब दे चुकी हूँ, फिर बार बार वही चीज क्यों पूछ रही हो तुम? क्यों नहीं पूछ सकती? मैंने तुम्हें बता दिया है कि मैं संजय के बारे में क्या फील करती हूँ। मैं यही जानना चाहती हूँ श्रुति कि तुम संजय के बारे में ऐसा क्यों फील करती हो? मम्मी, मुझे इस बात पर बहस नहीं करनी। Am I clear? तुमने इस सवाल का जवाब ना देकर मुझे जवाब दिया है श्रुति। जब दिल से 100% ना नहीं निकलती है ना, तब समझ लेना चाहिए कि हमारी सोच हम ही से उलझ रही है। एक बार फिर कह रही हूँ श्रुति, अगर तुम संजय से प्यार नहीं करती तो उसे साफ साफ बता दो और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। और अगर तुम ऐसा नहीं कर सकती तो अपने दिल को एक बार फिर टटोलो, शायद कुछ और जवाब मिल जाए। गुड मॉर्निंग। यही है वो लड़की। ये प्लीज सिट डाउन। आज मैं आप लोगों को आपकी नई हिंदी की टीचर से मिलवाऊंगी, जिनका नाम है गरिमा शाह। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गरिमा शाह, वाकई नाम है ना? गरिमा, आई होप तुम जानती होगी कि स्कूल में कुछ कुछ स्टूडेंट्स कैसे होते हैं। यही है राइट चॉइस संजय अंकल के लिए। शेख चिल्ली के ड्रीम्स मत देख, कहीं एमिस ने भी मधु की तरह टाई टाई फिश कर दिया तो। I mean, वो शादीशुदा है कि नहीं, उसका कोई बॉयफ्रेंड है या नहीं, वो तो पता करना पड़ेगा ना। लेकिन इतना ही काफी नहीं है, उनका घर, खानदान, बैकग्राउंड, ये सब भी तो जरूरी है ना।
फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहले ये तो जान लो कि वो सिंगल है कि नहीं, और अगर डायरेक्ट पूछ लिया तो टेंशन मत ले, ये काम मैं खुद कर लूंगी। अम्मी, ये जलेबी फाफड़ा खाने जितना आसान काम नहीं है। आसान काम मैंने आज तक किया भी नहीं। अच्छा, तो चैलेंज पता लगा के दिखा। ओके, वेट एंड वॉच। आप सबने तो मेरा नाम जान ही लिया है, लेकिन मैं अब आप सबके नाम जानना चाहती हूँ। प्लीज अपने अपने नाम बताइए। ऐश्वर्या जोशीपुरा, हिंदी टॉपर इन क्लास। ओह दैट्स ग्रेट। ऋषि रंजन, अर्चना सोनी, रोहित पांचा, निधि मेहता, हेतल पटेल, अमी जोशीपुरा, अनमैरिड। ये अनमैरिड क्या था? मैम, ये मेरा तरीका है बताने का कि मैं मिस हूँ, मिस अमी जोशीपुरा। वैसे मैम, आप क्या है, मिस या मिसेस? वेल, आई एम गरिमा शाह, नॉट मैरिड। डोंट वरी मैम, आई एम नॉर्मल। अब मुझे यकीन हो गया है कि संजय अंकल के लिए यही लड़की परफेक्ट है। गरिमा मिस का अपॉइंटमेंट लेटर यहीं कहीं होगा। उसमें उनका पता, एजुकेशन और बाकी सारी डिटेल्स भी होंगी। ढूंढो फटाफट। मुझे बहुत डर लग रहा है। प्रिंसिपल मैम आए और हम सब पकड़ा गए तो? अरे नहीं नहीं, मैं 2 मिनट पहले उन्हें वॉशरूम में जाते हुए देखा था। इतनी जल्दी नहीं आएंगी, और वैसे भी वो 15 मिनट से पहले थोड़ी ना आएंगी। कितना खाना खा के आती है घर से। चलो चलो, जिस काम के लिए आए वो काम करो फटाफट। हाँ, गरिमा मिस का अपॉइंटमेंट लेटर ढूंढो फास्ट। ओके। यस, हाँ, सॉरी, मिल गया। नेम गरिमा शाह, फादर नेम डॉक्टर रमेश शाह। डॉक्टर जरूर अच्छे खानदान से होगी। अच्छा, एजुकेशन में तो अच्छी है ही, दिखने में भी अच्छी है। मेरे संजय अंकल की आधी लिस्ट तो यही मैच करती है। बस खाना कैसा पकाती होगी वो कैसे। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम, आपकी तबीयत कैसी है अब? मैं ठीक हूँ। वो संजय सर आ गए? वो तो अभी तक ऑफिस नहीं आए मैम। अच्छा, वो आ जाएंगे तो कह देना कि मैं अपने कैबिन में हूँ। जी, थैंक यू। अमी की स्कूल से फोन? जरूर अमी ने कुछ किया होगा। हेलो मिसेस जोशीपुरा जी, मैं अमी की प्रिंसिपल बोल रही हूँ। आप अभी के अभी स्कूल आइए और मुझसे मिलिए। क्या हुआ मैम? आपकी बेटी ने आज गलतियों की सारी हदें पार कर दी है। वो और उसके कुछ दोस्त चोरी छुपी मेरी कैबिन में आकर मेरे इंपॉर्टेंट पेपर चोरी करने की कोशिश कर रहे थे। आई एम सॉरी मैम, मैं अमी की तरफ से मिसेस जोशीपुरा, आप पहले स्कूल आइए, बाकी की बातें हम बाद में करेंगे। जी, मैं अभी आती हूँ। एक्सक्यूज मी, मुझे अर्जेंटली मेरी बेटी अमी के स्कूल जाना है। अगर संजय सर आएंगे तो उनसे कह दीजिएगा मैं स्कूल चली गई हूँ। जी मैम। थैंक यू।
आमी के स्कूल से फोन आया था। उसने बहुत बड़ी बदमाशी की है। मुझे जाना होगा। हाँ ठीक है, चली जाओ। और कोई जरूरत हो तो जल्दी वापस आ जाना। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है। वर्क शुडंट सफर। मम्मा, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। आमी, जहां पर खड़ी थी वहीं पर खड़ी रहो, और जब तक मैं अपनी बात खत्म ना कर लूं तुम बीच में मत बोलना। स्टैंड ओवर देयर। मिसेस जोशीपुरा, प्लीज सिट डाउन। देखिए मिसेस जोशीपुरा, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि आपकी बेटी ने किया क्या है। अब एक की सजा सबको मिलेगी। पर मम्मी, मैं कोई गलत काम नहीं कर रही थी। तो फिर चोरी छुपी मेरी कैबिन में आके मेरे पेपर्स की छानबीन करना, क्या ये गलत नहीं था? मैम, मैं मानती हूँ मैंने ये सब किया, लेकिन इसके पीछे एक नेक मकसद था। आप शायद ये नहीं समझेंगे, लेकिन मेरी मम्मी समझ पाएगी। मम्मा, स्कूल में ना आज एक नई हिंदी टीचर आई है, तो मुझे लगा कि वो संजय अंकल के लिए परफेक्ट लड़की होगी, इसलिए। ऐसी क्या बात है जो आप समझ सकती है और मैं नहीं? मैम, अम्मी नादान है। क्या कर रही है, क्या कह रही है, खुद इसे समझ में नहीं आ रहा। मैं कह रही हूँ ना आपसे, आई एम वेरी सॉरी। मैं इसकी तरफ से माफी मांगती हूँ, और आगे जाकर मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। ये मेरी गारंटी है मैम। देखिए मिसेस जोशीपुरा, आपको अंदाजा है इस गलती की सजा क्या हो सकती है, लेकिन इन लोगों को नहीं है। तुम लोग जानते हो कि मैं पुलिस में कंप्लेंट भी कर सकती हूँ। नहीं, सॉरी मैम, प्लीज इसे मत कीजिए। नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। रियली सॉरी। ठीक है, पहली और आखिरी गलती समझकर माफ कर रही हूँ। इसके बाद अगर कोई गलती की तो या तो पूरा साल बिगड़ेगा या फिर पूरी जिंदगी। नहीं मैम, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं इसकी गारंटी देती हूँ आपको। थैंक यू मैम। सॉरी मम्मा, मुझे पता है आप नाराज हो, लेकिन मैंने आपको वजह बताई थी ना। मैंने ये सब सिर्फ संजय अंकल के लिए। बस करो अम्मी, बस करो। मैं तुमसे पहले भी कह चुकी हूँ कि संजय अंकल की शादी की फिक्र करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। पर मम्मी, मैंने प्रॉमिस किया है। अम्मी, तुम अपना वादा निभा भी दो ना। फिर भी संजय अंकल तुम्हारी चॉइस की लड़की से कभी शादी नहीं करेंगे, ये बात अच्छी तरह से समझ लो तुम। ये आप कैसे कह सकते हैं? मतलब उन्होंने अपने लिए कोई लड़की ढूंढ ली है? क्या सच में उन्होंने अपने लिए कोई लड़की ढूंढ ली? मम्मी, आपके पास कोई जवाब नहीं है ना? मैं समझ गई। समझ गई? क्या समझ गई तुम? यही कि मैं जो कर रही हूँ वो सही है। संजय अंकल की शादी मेरे मदद के बिना पॉसिबल ही नहीं है। बेटा प्लीज, कब समझोगी तुम? याद है संजय अंकल ने तुमसे क्या कहा था जब मधु हमारे घर पर आई थी? क्या कहा था उन्होंने? कि तुम्हें उनके लिए लड़की ढूंढने की जरूरत नहीं है। याद है ना? तो फिर 100% उन्होंने कोई लड़की ढूंढ ली है। पर अगर ऐसा है तो उन्होंने मुझे तो नहीं बताया, उन्होंने आपको भी नहीं बताया। अम्मी, मैं तुमसे कह रही हूँ ना कि संजय अंकल के लिए लड़की ढूंढने की जरूरत नहीं है, तुम्हें नहीं है। अगर तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही है ना, तो मैं संजय अंकल से कह दूंगी। वो फिर से तुमसे बात करेंगे और तुमसे यही कहेंगे कि उनके लिए लड़की ढूंढने की जरूरत नहीं है तुम्हें। ये सरासर बेवकूफी है। ये बात कब समझोगी तुम? चलो। माँ जी, मैं आपको कह रहा हूँ कि ऊंधियो मत बनवाओ। ऊंधियो बनाना एक एटम बम बनाने से ज्यादा मगजमारी का काम है। रोज इन लोगों को मेन्यू डिसाइड करने में 1 घंटा लगता है, इतनी देर में तो आधा खाना बन जाए। राइट डैड। मम्मा,
36.7%. या लास्ट ईयर की फिगर्स हैं। नहीं यार 34 नहीं थी, एक बार फिर से चेक करो तुम। हाँ ओके कॉल मी बैक। या हाँ श्रुति, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो अगर तुम्हें ऑफिस क्यों आना है इसके बारे में बात करें तो हम वो बात पहले कर चुके। नहीं, ऑफिस के बारे में नहीं, वो बात यह है कि या कम इन। हाय संजय। हाय जेमिन। एक बहुत ही अच्छी खबर है। बताओ। अगर बात बन गई तो हमारी कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा होगा। आई मीन अगर जवेरीज हमारे क्लाइंट बनते हैं तो हमारी कंपनी का प्रॉफिट 25% तक बढ़ जाएगा। वाह संजय, कुछ भी करो, जो करना है करो, लेकिन ये डील जरूर होनी चाहिए। मैंने कुछ एक पॉइंट्स लिखे हैं, देख लो तुम्हारा क्या रिएक्शन है। श्रुति, तुम एक काम करो, तुम थोड़ी देर के बाद आ जाओ, हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहे हैं। चलिए, थैंक यू। तुमने उससे कहा है कि तुम्हें उसके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना है, दोस्ती तक का नहीं, लेकिन संजय तुमको इग्नोर कर रहा है तो उससे भी प्रॉब्लम है तुम्हें। क्या चाहती हो तुम? तुम समझ नहीं रही हो, संजय मेरा बेस्ट फ्रेंड है। 1 महीने की मोहलत देती हूँ मैं तुम्हें। 1 महीने के अंदर अंदर ये घर खाली करके चले जाना अपने आप, वरना धक्के मार के इस घर से निकाल दूंगी, समझ गए? और ये मेरा वादा है, मेरा जस्सू बहन का वादा। चापड़ी मुझे डराती है, आई बड़ी